प्रिया जी, आपको कुछ पूछना था? ये सर मेरे को पूछना नहीं तो पूछना मतलब समझ में तो आ गया, बट सनातन परंपरा के बारे में हम कहीं से खोज रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है नेट में, और बुक उसमें जितना है उसमें कुछ दिया नहीं है सनातन परंपरा के बारे में ना ब्राह्मणवाद के बारे में। तो नहीं, लिखने तो के लिए आपका ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय तो है नहीं कि आपको सनातन परंपरा के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखने हैं। उसके प्रावधानों का आपको जाना ही नहीं। आपका आपने उस प्रश्न में जो होगा वो ये होगा कि आपने जो पढ़ा है, सर हप्पा की जो रचनाएं आपने पढ़ी हैं उनके आधार पे सनातनी परंपरा या ब्राह्मणवादी परंपरा का विरोध करते हैं। इसको आप अपने उदाहरण से दीजिए। तो तमाम जो उनके दोहे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, तीर्थ वाला हो, देही तीर्थ वाला हो, और भी जितने शीर्षक हैं, वो सब कहीं न कहीं हवन हवन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, शास्त्रों का विरोध कर रहे हैं। तो सनातनी परंपरा और ब्राह्मणवादी परंपरा में हवन, कर्मकांड, शास्त्र, ब्राह्मण वर्चस्ववाद, इन सारी चीजों का ही बोलबाला रहा था। उन सारी चीजों को काउंटर करते हैं, तो उन दोहों को याद करके आप उसके माध्यम से लिख सकते हैं। अलग से कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, सनातनी परंपरा क्या है और वो क्या है। ठीक है ना? तो सर शुरू में लिखेंगे ना सनातनी परंपरा में ये चीज दर्शाया गया, तो उसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है। तो आपका उस दोहे में ही है जिसका वो विरोध कर रहे हैं कि हाथ आंख जलावे कड़वे धुएं, अगर वो कह रहे हैं, इसका मतलब कि धुआं करना या हवन करना, मिट्टी पानी कुछ, ये जितने रिचुअल्स हैं, जितने कर्मकांडी तौर तरीके हैं, ये सब चीजें जो है सनातनी और ब्राह्मण परंपरा में चलती रही हैं। तो वो जो आप सिर्फ सरहप्पा को पढ़िए, प्रश्न भी आपसे यही पूछा जाए कि जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर बताना है, अलग से नहीं बताना है आपको सनातनी परंपरा क्या है। तो दोहे में ही जिसका विरोध कर रहे हैं, यानी वो उनकी कमी है, वो ब्राह्मणवादी परंपरा का लक्षण है जिनका विरोध सरहप्पा कर रहे हैं। सनातनी परंपरा का लक्षण है जिनका वो विरोध कर रहे हैं। तो अगर हवन का विरोध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सनातनी परंपरा में हवन या कर्मकांड उनकी परंपरा का, उनके पूजा पद्धति का एक अंश रहा है, जिसको वो अतार्किक मानते उसका विरोध करते हैं। तीर्थ स्थानों का विरोध करते हैं। आपको पता है कि सनातनी धर्म में, ब्राह्मणवादी धर्म व्यवस्था में तीर्थों का बड़ा महत्व है ना? एक से एक तीर्थ की गणना की गई है हमारे यहाँ की, यहाँ आप नहीं जाइएगा तो आपका जन्म नहीं सुधरेगा। हरिद्वार नहा लेना चाहिए, काशी स्नान कर लेना चाहिए, यहाँ तक कि काशी में आप मरेंगे तभी मुक्ति मिलेगी, ऐसी भी संकल्पनाएं थी। इसका विरोध बहुत सारे लोगों ने किया था। आदिकाल में सरहप्पा कर रहे थे, भक्ति काल में कबीर ने जम के इसका विरोध किया था। कबीर पूरे जीवन बनारस में ही रहे, काशी में ही रहे, लेकिन जब मरना हुआ तो मगहर चले गए, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहां जाने से आदमी नरक में जाता है। तो जानबूझ कर वहां गए, जीवन उन्होंने काशी में जिया। लेकिन उस मिथ को तोड़ने के लिए, ये कौन प्रेजेंट कर रहा है जैन मत के लिए, उस मिथ को तोड़ने के लिए वो मगहर जाते हैं कि आप ये क्यों मान के चलते हैं कि आप पर्टिकुलर जगह रहेंगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी और बाकी जगह नहीं मिलेगी। तो जितने भी कवि थे आदिकाल के या भक्ति काल के, उन्होंने उन सभी अतिवादी विचारधाराओं का विरोध किया जो धर्म के नाम पर, धर्म के आचार व्यवहार के नाम पर, धर्म के कर्म कांड के नाम पर मनुष्यता का कहीं ना कहीं निषेध करते थे, मनुष्यता का कहीं ना कहीं विरोध करते। मनुष्य होना जरूरी है, धर्म होना जरूरी नहीं है। मनुष्य ने धर्म बनाया है, धर्म ने मनुष्य नहीं बनाया है। जहां पर जीवन महत्वपूर्ण है वहां धर्म की कोई अहमियत नहीं। तो इसलिए वो विरोध करते हैं। सरहप्पा के सभी दोहों में आपको बड़े आराम से सब मिल जाएगा। आप देखो, कहते हैं ना यही में काशी प्रयाग, इसी में काशी है, प्रयाग है, तीर्थराज है, सब कुछ लिखते हैं ना। तो इसका मतलब कि तीर्थ की परंपरा सनातनी परंपरा में मान्यता रही है कि तीर्थ करना चाहिए। अब उसका विरोध वो करते हैं। तो आपको ये लिख देना होगा कि क्योंकि सनातनी परंपरा में तीर्थ स्थलों का, तीर्थ स्नान का बड़ा महत्व रहा है, और यह सबके लिए मतलब सहज नहीं रहा है कि तीर्थ स्थल तक जाए, खर्चीला होता है, और कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी जो उनके ऊपर एक मानसिक दबाव क्रिएट करता है, बनाता है कि वो अगर तीर्थ नहीं जाएंगे तो उनको उनकी मुक्ति नहीं मिलेगी। उनके हृदय में मनुष्य होकर के भी एक भय का भाव बना रहता है। उस भय से मुक्ति के लिए सरहप्पा के दोहे आते हैं। समझे? हाँ सर समझ में आ गया, अब लिखेंगे। जी। तो सर एक, हाँ जूही ये जी। जो अभी आप बता रहे थे, इसी क्वेश्चन पे मेरा भी एक ये है, पॉइंट है। हम्म
इसमें मैंने जो अभी तक लिखा है तो उसमें मैंने एक तो मैंने यूज किया है, उसमें एक दोहा है, ब्राह्मणे म जानन्ति भेव। हम्म। तो इसको जो हम लिखेंगे अपने, जब हम अपना क्वेश्चन जब हम अपना लिखेंगे एग्जाम में, तो हम उसमें मूल पाठ दे सकते हैं या सरहप्पा का, मतलब सॉरी, छाया पाठ दे सकते हैं, या सरहप्पा का मूल पाठ देना ही जरूरी? बिल्कुल आप छाया पाठ दीजिए, क्योंकि उसको याद करना आसान है। हाँ सर, मूल उसको पाठ देगा में कि याद, को हाँ याद करना भी आसान है सर, और उसको समझना भी आसान है। अगर वो लिखते हैं तो उसको हम थोड़ा सा डिफाइन भी कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, सरहप्पा क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। हाँ, मूल पाठ में व्याकरण की अशुद्धियां हो सकती हैं, वो लैंग्वेज की वर्तनी की, इसलिए मूल पाठ में ना जाइए। जी सर। और सर इसमें एक और बात था मेरा, ये तो ब्राह्मणे हम्म, ना हो गया, फिर कज्जे विहारिये, सॉरी, काज बिना ही हुंवत हो में, ये मैंने एक वो यूज तो किया है। और इसके हम्म, अलावा जो अभी आपने अभी आपने जो बताया, यही तो पृथ्वी प्रयाग, यही तो गंगा सागर, ये यूज कर लेंगे। तो ये तीन को ही यूज करूँ या इससे ज्यादा भी और कुछ डाल सकते हैं इसमें? नहीं बिल्कुल, आप सारे के सारे दोहे याद करिए, उतना समय रहेगा तब ना। शॉर्ट आंसर में रहता है 10 नंबर जी का अगर प्रश्न होगा तो आप कितना लिखिएगा, दो सर, ये पेज तो ढाई लॉन्ग पेज आंसर में दिया गया है हम लोग का, जो पूछा गया है हम लोगों को, जो हाँ आपने सेट में जो दिया है वो हाँ, लॉन्ग तो में अगर दिया लॉन्ग गया है। लॉन्ग है तो आप 3 से ज्यादा दोहे याद कर लीजिए, अगर लॉन्ग में मॉडल पेपर में तो दिया तीन गया से है। ज्यादा में और कौन सा दोहा एक यूज कर सकते हैं सर? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको लॉन्ग में करके जाऊं। अगर शॉर्ट में आता है तो मैं दो दोहा दे करके ही उसको कर लूंगी, और हाँ, अगर लॉन्ग में आता है तो फिर मैं चार का प्रिपेयर रहूँ पहले टोटल से। कितने दोहे पढ़ने हैं आप लोगों को इसमें सरप्पा सर के? इसमें तो हमको 10 दोहे पढ़ने हैं, तो 10 मैंने तो, लिखे हुए हैं, आपने चेक भी लिखवाए भी है हमें, और वो तो पूरा दसों पहला हो चुका था। दसों याद हो गए हैं? नहीं सर, 10 का एक बार पढ़ना पड़ेगा, पर याद जरूर हो जाएगा उसको। हाँ, तो बट सर मैं मैक्सिमम इसमें याद कर लीजिए, मैक्सिमम ठीक है दोहे सर। याद करें। लॉन्ग प्रश्न है ना, तो जितने तो दोहे सर याद इसमें रहेंगे आप। दसों में, सर दसों में उन्होंने ब्राह्मणी, ब्राह्मण और सनातनी का वो तो नहीं किया है इसमें, क्योंकि एक एक कुछ कुछ में जो है वो दिया गया है, जैसे कि अक्षर हाँ बारह सकल जग अनाहि हाँ निरक्षर को। तो इसमें हाँ, तो सनातनी का क्यों? तो कोई ऐसा है? बिल्कुल विरोध, बिल्कुल विरोध है, सीधे सीधे शास्त्रवाद का विरोध है। अच्छा, वो जो उसमें बोलते हैं कि मतलब आप सिर्फ शास्त्रों से ही आपको मुक्ति मिल सकती है, उसको पढ़िए और उसको वो हाँ, कीजिए। पर शास्त्रों में हम लोग ये एकदम लिख सकते हैं कि शास्त्रों में एकदम। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पशु हत्या या फिर बलि प्रदान वाला कुछ नहीं करना है आपको। नहीं मतलब जो जो ग्रंथ या शास्त्र की परंपरा है वो कहीं न कहीं ज्ञान का आतंक भी पैदा करता है। और जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें जरूर देखना होगा कि क्या सभी वर्ग के लिए ज्ञान प्राप्त करना सहज था हम्म आदिकाल में? आज भी बहुत मुश्किल है। आदिकाल में ब्राह्मण वर्चस्व था और ज्ञान पर ब्राह्मण वर्ग का अधिकार था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और हमारी जो वर्णाश्रम हम्म व्यवस्था रही है भारतीय माइथोलॉजी में, भारतीय हम्म शास्त्र में, भारतीय धर्म संहिता में, उसमें ब्राह्मण को सर्वोच्च वर्ग में रखा गया और उनको उनका दायित्व बताया हम्म गया कि आपको भिक्षाटन करना है, यानी व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित नहीं करनी है, और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान देना है। तो कहीं न कहीं एक सीमित वर्ग हम्म तक वो ज्ञान की प्रक्रिया सीमित थी, ग्रंथ और शास्त्रों की प्रक्रिया सीमित थी, किताबों की, जिसको ग्रंथ हम लोग कह रहे हैं ना, वेद पुराण आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, ये हम्म सारी चीजें जो अक्षर पढ़े थे ज्ञान प्राप्त की उन्हीं तक थी। तो जबकि दुनिया सिर्फ उतनी ही तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, सबको इस नहीं। समाज में जीने का, रहने का अधिकार है। तो इसलिए जब वो कहते हैं कि अक्षर बाढ़ा सल जगड़ा हड़ि अक्षर कोय, तावस अक्षर गोलिए जावड़े अक्षर होए, इस जाओ। पूरे हाँ, जावले जावले निरक्षर हो। हाँ, तो वो आप वो छाया पाठ पढ़े, मैं मूल पाठ पढ़ गया। तो मतलब उनका जी ये सर। कहना है कि अ, संसार ने अक्षर पढ़ा है, कोई भी निरक्षर नहीं है, लेकिन इन अक्षरों जी। की से माध्यम से जो हम सीखते हैं उसकी सार्थकता तभी है जब हम अक्षरों की दुनिया से परे हो जाए, हम सिर्फ हम्म किताबी न रह जाए, हम व्यावहारिक हो जाए, हम सहज हो जाए। ज्ञान वही अपने जीवन महत्वपूर्ण से है, सीखना शुरू कर दे। ज्ञान वही महत्वपूर्ण है जो हमें सहज बना दे, हमारे व्यक्तित्व को सरल कर दे। कबीर बाद में लिखते हैं कि चढ़िए हाथी ज्ञान का सहज दुलीचा डाल। ज्ञान के हाथी पर चढ़िए, लेकिन जो दुलीचा डालिए, यानी जिस पर हौदा डालते हैं, कवर डालते हैं, सीट डालते हैं, वो सहजता का होना चाहिए। जैसे पेड़ के बारे में कहा गया कि पेड़ में जब फल आते हैं तो झुक जाता है, यानी विनम्र हो जाता है, सहज हो जाता है। तो वही बात होती है अक्षरों के साथ भी। हमें अगर ज्ञान बहुत हो गया, हमारा व्यक्तित्व उतना ही सरल, उतना ही हम्बल हो जाना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करके अगर हम ऐंठ के चल रहे हैं, उस ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं, सर क्योंकि हम एक बृहत्तर दुनिया से अलग हो जाते जी, सर इसको हमको हैं। लिखा बोलिए। दीजिए ना एक बार, ये वाला चढ़िए हाथी ज्ञान का क्या था? सहज दुलीचा डाल। हेलो।
हाँ बस एक लाइन लिखिए, चढ़िए हाथी ज्ञान का हम्म। सहज दुलीचा डाल। दुलीचा। हाँ दुलीचा, दुलीचा, द पर अच्छा छोटा हाँ ऊ, ल पर बड़ी की मात्रा, च पर आ की मात्रा, दुलीचा। हम्म। दुलीचा डाल, ठीक है सर। हम्म। सर अच्छा डारी चलिए। होगा। आए। सर डारी होगा अंत में, जो आप बोले डाल, डाल नहीं है सर, डारी, डारी, डकार डारी, डारी, जी सर। र पर आप छोटी की मात्रा। जी, आपने हम्म। कहा डाल, इसलिए नहीं, सर। आपको सुनने में भ्रम हुआ होगा, वो प्रोनाउंसिएशन में होता है डारी। डार ऐसा है ना कि जब कबीर के पाठ लिखे जाते, कबीर ने खुद तो लिखा नहीं था ना, तो हम्म कई जगह आपको, कई टेक्स्ट में आपको डाल शब्द भी मिलेगा, और कई सारे शब्द आपको बड़े शुद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगे जैसा कबीर प्रयोग नहीं करते थे। तो वो हम्म तो जिन लोगों ने उसको ट्रांसक्राइब किया है, लिखा है, उसकी पांडुलिपि बनाई है कबीर के बाद, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब डारी लिखे, डाल लिखे, एक ही बात। हम्म। थैंक यू सर। और सर दो चार क्वेश्चन भी है मेरा, और इसमें से बस, और किसी को भी पूछना है तो आप बता तो अभी आप दीजिए। रुकिए जूही जी, और भी लोग से जी मैं सर। पूछता हूँ कि और भी लोग कुछ पूछे, और किसी को कोई समस्या हो। इसमें मैं देख रहा हूँ 36 लोग जुड़े हुए हैं, 36 लोग। कोई समस्या हो तो बताइए। सर ये दोहा कोश से पूछना है। हाँ, ये दोहा को। मूल पाठ और छाया को दोनों को एक साथ लिखना है सर? नहीं बच्चा, खाली छाया, छाया पाठ। छाया पाठ। हम्म। थैंक यू सर। तुम्हारा क्या क्या अजीबोगरीब मैसेज ग्रुप में आता रहता है सोना मार्डी? जी सर। तुम्हारा भी देख रहे थे सुबह में व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या सब गीता गीता सब टाइप का मैसेज क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, वहाँ वो मेरा नहीं है, और एक तो सोना है, वो भेजती है। अच्छा, जो भी सोना हो उनको नहीं पता, लेकिन जिसका भी ये सब बड़ा अजीबोगरीब विषय से थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा ना। ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है, इसमें सब एक चीजें नहीं आनी चाहिए। जी सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? जी सर। हाँ सुमन जी पूछिए। हाँ सर, मेरा नेट टेक्निकल इशू की वजह से मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था, मंत्र न तंत्र न ध्यय न धारण, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए सर प्लीज। यहाँ भी देखिए, सीधे ब्राह्मणवादी जो रिचुअल्स हैं, ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड है, उनका काउंटर किया गया। पूरा दोहा पढ़िए एक बार। सुमन जी पूरा दोहा पढ़े। सर एक मिनट सर। हम्म। सर हाँ, मंत्र न तंत्र न ध्येय न धारण, सर्ब ईरे मूर्ख विभ्रम कारण, असमल चित्त न ध्याने खरडहु, सुख रहते न अपने झगडहु। पहली जो पंक्ति है उसमें कहते हैं कि ये जो मंत्र तंत्र का प्रावधान सनातनी परंपरा में किया गया है कि इसके माध्यम से मुक्ति मिलेगी, जीवन और हाँ मृत्यु से आप मुक्त हो जाएंगे, जिसको कहते हैं आवागमन, है ना, कि हम मरते हैं फिर जीते हैं फिर पैदा होते हैं फिर दूसरे जीव बनते हैं। ये जो प्रक्रिया, उससे मुक्ति मिल जाने का जो दावा मंत्र और तंत्र की प्रक्रियाओं के माध्यम से कहा जाता है सनातनी परंपरा में, वह दरअसल विभ्रम का कारण है, हम पैदा करता है। फिर है असमल चित्त न ध्याने खरडहु। अगर आपके चित्त में ये साम्य नहीं आता, इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, आप अगर साधना करते हैं, देखो आप जितना उपाय करोगे, हम ये ले आएंगे तो कुछ, इसको प्रैक्टिकली समझो तो हम शब्द में आते हैं।
कि अगर आप ये करते हैं कोशिश कि हम फला ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, या फला होटल का खाना खा लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, तो ये एक अंधी दौड़ है। इसमें आप मतलब अपने मन को शांत कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोज कुछ नया आपको दिखाई पड़े। लेकिन अगर आप इस अवस्था में, इसको हम उन्मन दशा कहते हैं, मन है हमारे पास लेकिन हम उन्मन है, मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमको जीवन में क्या मिला क्या नहीं मिला, हम किस ब्रांड का पहने, किस होटल का खाए, सुख और दुख दोनों जब आपके एक समान अवस्था में आ जाते हैं, एक साम्य में आ जाते हैं, इक्वल स्थिति हो जाती है, तो ये बहुत ही कठिन स्थिति है, सामान्यतः नहीं आती। मतलब हमको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाए तो भी हमारा रिस्पॉन्स उतना ही रहे जितना कोई बहुत बड़ा दुख आ जाने पर भी रिस्पॉन्स रहे। इस अवस्था में अगर हम आ जाते हैं, असमल चित्त की अवस्था में आ जाते हैं, तब जो उसके बाद चौथी पंक्ति क्या है, अधिवादी पढ़िए तो मतलब सुख रहते ना अपने झगड़हु। हाँ, तो जब आपका चित्त शांत हो गया, साम्य में चला गया, तो आप सुखी रहेंगे और आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। आपस में झगड़ा मतलब किसी दूसरे विचारधारा वाले झगड़ा नहीं करेंगे, और न ही आपके अपने मन में कोई द्वंद्व रह जाए, कोई झगड़ा रह जाए, कोई विचारों का कंट्राडिक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपका चित्त शांत हो चुका है। ओके सर। हाँ, तो वो यहाँ पर भी देखिएगा सुमन जी कि ये मंत्र तंत्र जो शब्दावली प्रयोग हुई है, इसके माध्यम से भी कहीं न कहीं सनातनी परंपरा का निषेध या विरोध मिलता है ना, क्योंकि मंत्र तंत्र का जो तरीका है वो सनातनी परंपरा के डॉगमा का पार्ट है, के आस्था तंत्र का पार्ट है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग हिंदू अगर धर्म के हैं तो हम लोग कहा जाता है कि आप मंदिर में जाइए, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए और घंटा बजाइए, और घंटा टांगिए और चुंदरी चढ़ाइए और नारियल फोड़िए, तब कल्याण होगा। या अगर इस्लाम में है तो आप नमाज अदा कीजिए, या अल्लाह अकबर जाइए, 5 वक्त के नमाजी बनिए, तब होगा। या ईसा मसीह के सामने जाकर कन्फेस करिए, है ना। या सिख है तो आपको जाकर के उसके रिचुअल्स को फॉलो करना है। अलग अलग जो रिचुअल्स बना दिए गए हैं वो मनुष्य को कहीं न कहीं मनुष्य रहने नहीं देंगे। और क्योंकि यहाँ पर उस समय तक बाकी धर्मों का इवोल्यूशन भारत में नहीं हुआ था, जिस समय यह आदिकाल लिखा गया है, ब्राह्मणवादी या वैष्णवी परंपरा ही ज्यादा प्रबल थी, इसलिए सरहप्पा जैसे सिद्ध कवियों ने ब्राह्मणवादी परंपरा को ही टारगेट करके उसका काउंटर किया, उसके खिलाफ किया। ठीक है, और ऐसी कमियां सभी धर्मों में, हिंदू धर्म में नहीं है, या ब्राह्मण धर्म में, या सनातनी धर्म में नहीं है। सभी धर्मों में जो कर्म कांड होते हैं ना, वो बड़े नुकसानदायक होते हैं। वो मतलब आपके घर में अगर मान लीजिए किसी के घर में खाना नहीं है, लेकिन उसको कह दिया कि भगवान नाराज हो जाएंगे अगर देसी घी के दिए न जलाए। अब आप बताइए कि अपने बच्चों को खाना खिलाना जरूरी है या दिए जलाना जरूरी है? जाहिर सी बात है कि बच्चों को भोजन कराना जरूरी है। जी सर। लेकिन हमारे रिचुअल्स हमें रोकते टोकते हैं मनुष्य बने। चलिए, और कोई सवाल किसी का? तो फिर मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊं। एक सवाल आया था कि सर मॉडल पेपर 1 से जो 5 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, काहे को ब्याही विदेश रे, वो बोला कहाँ से लिया गया? अमीर खुसरो की रचना है। आपको तो टेक्स्ट भेजा गया पूरा PDF बना करके, लखिया बालम मोरे काहे को ब्याही विदेश, है ना। इस कविता का जो मूल भाव यही है कि जो भारतीय समाज में लोक परंपरा रही है, जिसमें स्त्री को एक कमोडिटी माना गया, एक वस्तु माना गया, और उसे सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ही अपने कर्तव्यों की स्त्री पुरुषवादी सत्ता द्वारा मान ली गई। पिता हो, पुत्र हो, पति हो, वो स्त्री का रक्षक के रूप में हमेशा आया, और स्त्री हमेशा डिपेंड के रूप में निर्भर रही दूसरों के ऊपर, और लोक परंपरा पे ये ज्यादा रहा है। स्त्री को कभी नैतिकता के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर रोका गया। आपको मैं कविता सुनाता हूँ, धर्मवीर नहीं रघुवीर सहाय की है। तो मतलब कई बार मैंने BA के बच्चों को बताया है, जो दूसरे जगह से बच्चे आए हैं उनके लिए नया लग सकता है। जैसे है कविता की, पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सबको लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कटीली आंखें गीली, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली भरकर भात पसाई। तो ये जो स्त्री जीवन की विडंबना रही है कि उसे एक लिमिटेशन में, एक सीमा में रखा गया। आपके जीवन का, आपके पढ़ने का उद्देश्य इतना है कि आप पढ़े तो आप पढ़िए नहीं,
अधिक से अधिक पढ़िए, तो धर्म ग्रंथ पढ़िए, उसमें कर्तव्यों को पढ़िए कि एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, एक माता का क्या कर्तव्य है, एक पुत्री का क्या कर्तव्य है ना। तो सारे नियम कानून उस पर थोप दिए गए। तो स्त्री अपना दुख किससे कहे? स्त्री पुरुषों से कह नहीं सकती क्योंकि पुरुषों ने वो व्यवस्था बना रखी, तो कहे किससे? तो उसे वो गीतों के माध्यम से, लोक धुनों के माध्यम से कहती है। वो स्त्री का दुख आप देखिएगा तो पेड़ों से बात करते हुए गीतों में पेड़ों से वो बात कर रही है, चिड़िया से बात कर रही है, अपनी तुलना पिंजरे में बंद चिड़िया से कर रही है। तो वो इसलिए क्योंकि उसको जो व्यवस्था उसके ऊपर हावी है उसके सामने कहने का अधिकार ही नहीं। तो अमीर खुसरो की जो विशेषता है इस पद के माध्यम से यह है कि उन्होंने लोक जीवन के जो उपेक्षित स्वर हैं उनको पहचाना। जबकि खुद वो दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे, साथ साथ राजाओं के दरबार में रहते थे, लेकिन अगर उनको एक कवि के रूप में याद किया जाएगा तो इसलिए याद किया जाएगा कि वो लोक संवेदना को पकड़ते हैं। इसलिए नहीं कि किसी राजा की तारीफ में कुछ बड़ी बातें उन्होंने कह दी, उन्होंने उनकी आवाज सुनी जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। और सच्चा साहित्य वही होता है जो अनसुनी आवाजों को सुन लेता है। तो लोक संवेदना में स्त्री कहती है अपने पिता से, दुख है, शायद पिता को मुख में न कहती हो, लेकिन गा करके कहीं अकेले में बैठ करके गा के कहती है, काहे को ब्याही विदेश रे लखिया बाबुल मेरे, मुझे क्यों विदेश ब्याह दिया, क्यों इतना दूर अपने से भेज दिया, मैं तुम्हारे आंगन की शोभा थी, ये थी वो थी। ऐसे करके तमाम उदाहरण में दिए हुए हैं। उसी तरह के गीत भोजपुरी में मिलते हैं, मैथिली में मिलेंगे, मगही में मिलेंगे, अवधी में मिलेंगे, लोक भाषाएं, जनजातीय भाषाएं सब में मिलेंगे। जो जनजातीय समाज की बच्चियां हैं वो पता नहीं जानती कि नहीं जानती, लेकिन एक निर्मला पुतुल की कविता है, काव्य संग्रह नगाड़े की तरह बजते सब, उसमें उस काव्य संग्रह में इनका गीत है, उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। कविता है, एक आदिवासी बच्ची अपने पिता से कह रही है कि पिता मुझे उतनी दूर मत ब्याहना कि मुझे अपने पिता का घर है, अपनी माता का घर, उससे मैं दूर हो जाऊं, अपनी संस्कृति से दूर हो जाऊं। मुझे शहर में मत ब्याह देना, वहाँ जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, रफ्तीली सड़कें हैं, नागिन जैसी सड़कें हैं, मेरे अंदर का जो जंगल है, मेरे अंदर का जो एक खुलापन है, जो मेरे अंदर का एक प्राकृतिक सौंदर्य है, उसे लील जाएगा। तो इस तरह की चीजें स्त्रियां भले ही नहीं कह पाती सीधे किसी को सामने खड़ा करके, लेकिन किसी न किसी प्रतीक के माध्यम से, बिंब के माध्यम से कहती हैं। अमीर खुसरो ने इस कविता में उस बिंब को पकड़ा है। ठीक है ना। इसलिए आप जब देखिएगा व्याख्या तो बहुत सरल है, बस 2-3 सवाल हैं, क्यों ब्याहा, लेकिन उसका जो भाव सौंदर्य है वो आपको इन संदर्भों के साथ जो मैंने भी चर्चा की वो आप बताएंगे और लिखेंगे तो आपका उत्तर बड़ा ही क्वालिटी वाला, गुणवत्तापूर्ण। ओके हाँ सर। जूही जी कुछ पूछते हैं। हाँ तो उठाया हुआ। जी सर। बोलिए। जी सर, हम लोग को बता रहे थे ना, तो इस आंसर को अभी हमने बताया ना, आपने हम लोग को ब्याही विदेश वाला, उसको मैंने लिख तो लिया है, लेकिन अभी तो आपने मुझे बताया ना कि भारतीय परंपरा में रीति रिवाज के तहत स्त्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की परंपरा थी। उनके भाई, पिता और जो पति थे वो आदि पुरुष जो थे वो उनको के रक्षक के रूप में स्वयं को स्थापित करते हैं। तो इसको हम लोग अगर शुरू करते हैं ना, तो हम लोग कैसे इसको शुरू करेंगे? अच्छा, 2 क्वेश्चन है, एक तो इसको कैसे शुरू करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसमें अगर भावार्थ लिखा गया है तो उसमें सप्रसंग या संदर्भ या ये सब कुछ लिखने की भी आवश्यकता है, या फिर सीधा व्याख्या से ही हम शुरू करेंगे? नहीं, आप प्रसंग लिख दीजिए। अगर सप्रसंग आया तो आप लिख दीजिए कि जो परमानंद पांचाल की किताब है, आपको तो भेजा ही गया ग्रुप में, सिलेबस में लिखा हुआ है। नहीं सर, वो तो मेरे को उसके लिए तो कोई इशू नहीं होगा सर। उसमें संकलित अमीर खुसरो की जो कविता है उसका ये गीत है ना। और इस गीत ये अमीर खुसरो का गीत है, लोक संवेदना से जुड़ा हुआ गीत है। उसके बाद आप व्याख्या करिए। उसके लिए संदर्भ और प्रसंग के लिए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, क्योंकि वो तो मेरा है ही, उसमें सिर्फ भावार्थ लिखा गया है। तो भावार्थ में संदर्भ प्रसंग तो आता है कि नहीं आता, मेरे को उसके क्यों नहीं आता है? आप अगर बताइएगा तो पता चलेगा ना कि इस विद्यार्थी ने लिया, तो मतलब ये जानता है कि कहाँ हमारे सिलेबस में है। जी, तो ये तो हो गया सर। और दूसरा चीज ये कि अभी जो आप हमें बता रहे थे ना कि खुद को स्थापित किया है, तो उसके बाद हम लोग को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? कि जैसे कि ये अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है, वो थे तो एक दरबारी कवि, परंतु उन्हें लोक जागरण, लोक समाज के विषय में बहुत ज्यादा वो ये थे। क्या लिखेंगे थोड़ा बताइए इसको अच्छे से।
जो बताया वही लिखिएगा, और अगर आपको फिर से सुनना है तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप में शाम तक। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है ना। एक चीज अभी आप लोग देख लीजिए, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, एग्जाम ड्यूटी में जाना है। एक सवाल आया था आप लोग की तरफ से कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के जो सवाल, कि उसको अलग अलग उसके अर्थ हैं, उसको थोड़ा बता देने के लिए फिर से। तो एक आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है क्या कोई प्रेजेंटेशन? नो सर, अभी तो नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, हिंदी एच नाम से 2 होगा, हिंदी विभाग के नाम से 2 आइकॉन होंगे। एक में जिसमें बोल रहा हूँ उसमें माइक फ्लक्चुएट कर रहा होगा, और एक जिसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ दूसरे वाले में। देखिए दिखाई पड़ा? जी सर। दिख रहा है ना? जी सर। बड़ा कर देता हूँ उसको। ठीक है, अभी दिख रहा होगा। सर नहीं दिख रहा। नहीं अरे, सर, नहीं दिख रहा। अच्छा मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। द्विवेदी अपना माइक ऑफ कर लीजिए ना। अभी दिखाई पड़ रहा होगा? यस सर, अभी दिखाई दे रहा है। जी सर, जी सर। इसमें जो रासो काव्य वाली जो बात थी उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे ये मत है, और खास तौर से 4 सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत तो गासा दत्तासी का है, जिसमें वो कहते हैं, गासा दत्तासी का नाम आप जानते हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था, फ्रेंच भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। इस्तेबार दलाल लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, ये आपको याद होना चाहिए। और उन्होंने माना था कि ये जो रासो शब्द है, ये मूल शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति है वो राजसूय यज्ञ से हुई है। राजसूय जो शब्द था, जो प्राचीन राजा अपने राज्य के, अपनी क्षमता के प्रदर्शन के लिए राजसूय यज्ञ करते थे। आप जानते हैं युधिष्ठिर ने भी राजसूय यज्ञ किया था, जिसमें जो राजा स्वीकार कर लेता था कि हम इस राजा की अधीनता स्वीकार करते हैं, वो उनका मित्र हो जाता था, और जो अस्वीकार करता था उसके खिलाफ यज्ञ करने वाला राजा युद्ध करता था, उसको हरा करके तब वो चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करता था। तो जो राजसूय शब्द है उससे माना गया कि ये रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ये माना किसने? गासा दत्तासी ने, और कहा कि यही मूल शब्द है और इसी से व्युत्पत्ति हुई है। यानी इससे एक बात आपको पता चलती है कि वीरता का भाव जो है वो रासूय शब्द में दिखाई पड़ता है, या रासो शब्द में दिखाई पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि वीर रस की रचनाएं हैं ज्यादातर रासो का। दूसरा सिद्धांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और इन्होंने माना है कि मूल शब्द रसायन था, रसायन शब्द से ही बिगड़ते बिगड़ते, या आप कहते हैं विकृति आते आते वो रासो शब्द में बदला। और उदाहरण उन्होंने बीसल देव रासो का दिया, कहा कि बीसल देव रासो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई बार रासो की जगह रसायन शब्द आता है, तो वो रासो रसायन शब्द ही कन्वर्ट होकर रासो में बदल गया। अब आचार्य शुक्ल ने ये बात कही है, लेकिन इसके लिए कोई उन्होंने भाषा वैज्ञानिक तर्क नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप इसको मान लीजिए। तो एक सिद्धांत क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कद बड़ा है, इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं, लेकिन कोई विशेष तार्किक व्याख्या वो इसकी नहीं कर पाए। सिर्फ इतना कहा कि विसल देव रासो में क्योंकि रसायन शब्द ही बार बार आया है रासो की जगह, इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि मूल शब्द रसायन है, जिसे रासो शब्द व्युत्पन्न हुआ है। तीसरा सिद्धांत आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि जो मूल शब्द है वह रस, और इस रस शब्द के ही कई रूप हैं, चाहे आप उसको रासो कहिए, रास कहिए, या रासक कहिए, सब एक ही शब्द है, जो रस शब्द के ही अलग अलग फॉर्मेट है, फॉर्म
फॉर्म है, और अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अपने अपने ढंग से इसको बोला है। और इसके उदाहरण में उन्होंने एक पद कोट किया, एक दोहा कोट किया है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रासौ असंभु नवरस सरस छंदु चंदु की अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विभक्ष भय अद्भुत संत सम। अब इसमें देखिए दूसरी लाइन में सारे रसों के नाम है, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, विभत्स रस, भय रस, अद्भुत रस, शांत रस, और सम शब्द का प्रयोग फलित तुकांत के लिए है, बराबर के लिए। और रासव असंभु नवरस सरस छंद चंदु, मतलब जो रासव शब्द है वह दरअसल नौ रसों से ही जुड़ा हुआ कहीं न कहीं है, और छंदों और छंदों के प्रयोग से उसमें चंद्रमा के समान अमृत आ गया है। इस दोहे का अर्थ से आपको मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ आपको इतना ही है कि जो रासव शब्द है वह कहीं न कहीं रस शब्द के ही अलग अलग रूपों का परिणाम है, ये मानते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। और चौथा सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, सबसे मान्य सिद्धांत, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सिद्धांत, और भाषा विज्ञान के नियमों के आधार पर भी पुष्ट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आप जानते हैं कि वो संस्कृत के विद्वान भी थे, ज्योतिष शास्त्र के भी विद्वान थे, प्राचीन भारतीय ज्ञान के भी विद्वान थे। उनकी दृष्टि परंपरावादी थी। उन्होंने माना कि जो रासो शब्द है वह मूलतः रासक शब्द से बना है, और यह रासक शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत का शब्द है, आप भाषा विज्ञान पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा कि जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है वो सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर उससे सरल होकर के लौकिक संस्कृत बनी, फिर उससे सरल होकर के पाली भाषा बनी जिसमें पूरा बौद्ध साहित्य लिखा गया, फिर उससे सरल होकर प्राकृत भाषा बनी जिसमें पूरा का पूरा जैन साहित्य लिखा गया, फिर प्राकृत से ही अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश के भी दो भाग हुए, सौर श्रेणी और अर्धमागधी। तो उससे फिर सौर श्रेणी में जो डिवीजन हुए उससे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इस तरह से भाषा का, हिंदी भाषा का विकास होता है। एक सारणी हम लोग को बताई गई कि इस तरह से भाषा विकसित होती रही है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मूलतः संस्कृत में रासक शब्द था, और जब संस्कृत से रासक शब्द पाली में आया तो कहीं कहीं वो मूल रूप में आ गया, यानी रासक ही बना रहा, कहीं कहीं क की जगह ऊ हो गया, रासऊ हो गया, रासऊ। तो लेकिन वो मान के चलते हैं कि मूल शब्द रासक था, और रासक में आप देखिएगा 3 व्यंजन है, र है, स है, क है। जब भाषा ऐतिहासिक भाषा विज्ञान जब आप पढ़िएगा, अभी उस टर्म में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस समझिए आप कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अनुसार जब प्राकृत बन रही थी संस्कृत की परंपरा से आकर के, उससे पहले पाली थी, तो पाली में वो या तो रासक ही रूप में चली आई संस्कृत से, या रासव हो गई। तो जो अंत व्यंजन था रासक क जो है वो गायब हो गया, लुप्त हो गया, घिस गया। भाषा विज्ञान में होता है, हम कोई शब्द बोल रहे हैं, हम लोग झारखंड में रहते हैं, हम चले जाएंगे कश्मीर में, तो हो सकता है उस शब्द को बोलने में कश्मीर वालों को परेशानी, इसलिए परेशानी हो क्योंकि वहाँ की जलवायु ठंडी है, तो हमारे जैसे महाप्राण शब्दों का प्रयोग वो नहीं कर सकते। जैसे शब्दों का प्रयोग राजस्थान के लोग करते हैं, ठीक वैसे ही शब्दों का प्रयोग कश्मीर के लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए वहां पर लोग ज्यादातर महाप्राण ध्वनियां बोलते हैं, है ना, ऐसी ध्वनियां बोलते हैं जिसमें ज्यादा सांस का प्रयोग हो, क्योंकि वो उनको नॉर्मलाइज भी करता है, सरल करता है। आप बोलने के क्रम में सांसें भी लेते हैं, तो आप यहाँ ध्वनि व्यवस्था जो विकसित होगी वो कहीं ना कहीं महाप्राण ध्वनियों की होगी। जहाँ पे ठंडी ज्यादा पड़ती है वहां मुंह कम खुलता है, मुंह को कम खोलना पड़ता है, नहीं तो ठंडी हवा मुंह में घुस जाएगी। और प्राय कश्मीरी लोगों की नाक जो है वो लंबी होती है, पतली होती है, वो उनके लिए एक काम करती है एक ट्यूब की तरह, कि जब हवा उनके ठंडी नाक में घुसेगी तो उसमें बर्फ के भी टुकड़े होते हैं, तो नाक की दीवारों से जितनी लंबी नाक रहेगी, रगड़ खाते हुए थोड़ी गर्म हो जाएगी, उनके फेफड़े में सीधे नहीं पहुंचेगी। तो ये एक प्राकृतिक अनुकूलन होता है जिस भौगोलिक परिवेश में हम रहते हैं। जैसे शरीर में परिवर्तन होता है, उसी तरह ध्वनियों के उच्चारण की जो ध्वनि है, जो तरीका है, उसमें भी परिवर्तन होता है। अब देखिएगा अंग्रेज जो हंसते हैं वो बहुत कम हंसते हैं, उनका मुंह कम खुलता है। जो ठंडे प्रदेशों के होते हैं मुस्कुराएंगे या हम करेंगे, ऐसे करेंगे। हम लोग हंसेंगे तो पूरा गला फाड़ हा 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 करके हंसते,
क्यों? क्योंकि हम लोग गर्म क्षेत्र के लोग हैं। अंग्रेज जो कमेंट्री बोलता है क्रिकेट में, उसका सुनिए नाइस बॉलिंग, वो आधा मुंह में ही बोलता है, और हमारे यहाँ लोग पूरा मुंह खोल के बोलते हैं। तो इसकी वजह यही है कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियां भौगोलिक परिवेश के अनुसार निर्मित होती। तो जो रासक शब्द था, जब वो प्राकृत में आया संस्कृत से, तो किसी न किसी भौगोलिक कारण से या ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के किसी कारण से अंत में जो व्यंजन था क, वो घिस गया और रासक शब्द रास में बदल गया। इसीलिए जो प्राकृत में जैन साहित्य लिखा गया, उसमें आप देखिएगा अंत में रास शब्द का ही प्रयोग हुआ है। जैन साहित्य के ग्रंथों को पढ़िए, उसमें जैसे लिखा है यहाँ पे मैंने, चंदन बाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, उपदेश रसायन रास, यहाँ क नहीं है, जबकि आया वही से था, लेकिन प्राकृत में आता तो वो घिस गया। पूरा जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है, इसलिए वहां पर रास शब्द का प्रयोग हुआ। तब क्या हुआ? क्योंकि प्राकृत से अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश का विकास क्षेत्र जो हुआ वो राजस्थान था। राजस्थान में अपभ्रंश भाषा ज्यादा प्रबल रूप में आपको दिखाई पड़ती है। तो वहां आप जब देखेंगे कि राजस्थान में जाने के बाद वहां की जो लोक भाषा है, वहां पर ब्रज का प्रभाव है, और ब्रज भाषा में ओकारांत ध्वनियां होती। ओकारांत मतलब शब्द के अंत में ओ का उच्चारण आता है। बांग्ला में ओकारांत नहीं, ओ ध्वनि शुरू में ही आ जाती, ओ से आरंभ होती है। जैसे अविनाश बोलना होगा किसी बंगाली व्यक्ति को, जैसे हमारे प्रोफेसर हैं, तो हमको कभी अविनाश नहीं बोलते, ओविनाश बोलते हैं। और ब्रज भाषा में जाइएगा तो मारो, मेरा को मेरो, तुम्हारो, इस तरह का प्रयोग मिलता है। तो ये जो रास शब्द था, लोक भाषा राजस्थान में भी चूंकि ब्रज भाषा का प्रभाव था, काफी था भौगोलिक एरिया के हिसाब से, इसलिए वहां पर रास शब्द अपने आप ओकारांत के चलते रासों में बदल गया। इसलिए अधिकांश जो वीरतापूर्ण रचनाएं हैं, आपको देखिएगा उसमें पृथ्वीराज रास हो, हमीर रास हो, परमाल रास हो जैसे शब्द मिलते। अब एक सवाल उठता है कि कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जो जिसको न तो जैन कवियों ने लिखा, इसलिए उसमें रास शब्द का प्रयोग नहीं होगा, न वो राजस्थान की है, इसलिए उसमें रासो शब्द का प्रयोग नहीं आया। तो फिर उनका रूप क्या है? तो आप देखेंगे ऐसी रचनाओं में संस्कृत और पाली का मूल जो रूप है वही सुरक्षित है। जैसे अब्दुल रहमान ने एक रचना लिखी, संदेश रासक। संदेश रासक संस्कृत में नाम मिलता है, उसी के पाली वर्षन में स्नेह रासव मिलता है, रास नहीं मिलता, रासव मिलता है। तो इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी ये थ्योरी दी। अब एक चीज ये है, आपको ये जानना चाहिए, ये रासक शब्द जो संस्कृत से आया, उसने क्या असर दिखाया रासो काव्य की परंपरा में। तो आपको ये जानना होगा कि संस्कृत साहित्य में रासक शब्द के 3 अर्थ होते हैं: नृत्य प्रधान रचना, दृश्य प्रधान रचना, गीत तथा भाव प्रधान रचना। जिन रचनाओं में नृत्य ज्यादा होता था उनके लिए भी रासक शब्द का प्रयोग होता था। आपने लास्य शब्द का नाम सुना होगा, लास्य है कि उनके नृत्य में बड़ा लास्य है, बड़ा लाघव है। तो लास्य मतलब होता है एक तरह की विशेष भंगिमा, एक विशेष जो आह्लाद क्रिएट करे, एक विशेष भाव को उद्वेलित करे आपके अंदर, एक नफासत जिसको आप कह सकते हैं उर्दू में, है ना, नफासत, नजाकत, जो भी वो सब लास्य के रूप में आता है, जो आपके अंदर एक बेचैनी पैदा करे देखने के बाद। तो जो नृत्य प्रधान रचनाएं हुआ करती थी, जिसमें नृत्य ज्यादा होते थे, या दृश्य प्रधान रचनाएं जिसमें नाटक वगैरह होते थे वो, और गीत और भाव प्रधान, 3 तरह के रचनाओं के संदर्भ में रासक शब्द का प्रयोग संस्कृत में मिलता है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये मानते हैं कि जैसे जैसे संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का विकास हुआ, कुछ ऐतिहासिक कारणों से नृत्य और दृश्य प्रधान रचनाएं प्रायः लुप्त होने लगी और केवल गीत और भाव प्रधान रचनाएं ही बची, जो इन नई भाषा यानी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में सुरक्षित रह गई। अब आप ये पूछेंगे तो फिर लिखना पड़ेगा बहुत बड़ा कि भाई ये नृत्य प्रधान, दृश्य प्रधान रचनाएं लुप्त क्यों हुई। अब ये इतिहास का विषय है, फिर भी मैं आपको झटके से बता देता हूँ कि जब नृत्य प्रधान और दृश्य प्रधान रचनाएं थी, उसमें राजनीतिक व्यवस्था ज्यादा सुदृढ़ थी, केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था थी। और जब केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था होती है, राजनीतिक हलचल बहुत नहीं होती है, विद्रोह कम होते हैं, झगड़े झंझट कम होते हैं, तो प्रायः महाकाव्यात्मक रचनाएं लिखी जाती हैं। और जब महाकाव्यात्मक रचनाएं या बड़े आकार की रचनाएं लिखी जाती हैं, क्योंकि समय लोगों के पास होता है, धैर्य होता है, संसाधन होते हैं, है ना, तो पूरा एक तरह से आप कहिए कि वो पूरा ऐश्वर्य का समय होता है, तो उसमें बड़ी बड़ी रचनाएं आती है। तो वो सब रचनाएं लिखी जा रही थी उस समय। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक रूप से जब झगड़े बढ़ते हैं,
सत्ता संतुलन बिगड़ता है, तो फिर न किसी के पास उतना धैर्य है इतने बड़ी रचनाओं को लिखे, और इतनी बड़ी रचनाओं को फिर बैठे कोई देखे या पढ़े, या नृत्य का ही लंबा लंबा प्रदर्शन हो रहा कोई देखे। तो एक हलचल का समय है ना, विप्लव का समय है। इसलिए वो दो तरह की रचनाएं धीरे धीरे लुप्त होने लगी इतिहास के विकास क्रम में, और गीत और भाव प्रधान रचनाएं बची जो रासो काव्य में बची रही। आप देखिएगा, मैंने बताया था कि पृथ्वीराज रासो में भाव और गीत दोनों की प्रबलता है, और छंदों की भी विविधता है रासो काव्य में। वो क्यों है? क्योंकि गीत और भाव प्रधान रचना से पहले नृत्य और दृश्य प्रधान रचनाएं थी, और नृत्य में और दृश्य में छंदों की वैरायटी का महत्व होता है। नृत्य कब होता है? नृत्य आप खड़े हैं और आप चार तरह से टेढ़े हो जाए, नृत्य बन गया, यानी भंगिमाओं की जरूरत पड़ती, यानी डिफरेंट वेरिएशन से होते हैं नृत्य के लिए। आप अलग अलग स्टेप्स लेते हैं, अलग अलग तरीके से शरीर को मोड़ते हैं, घुमाते हैं, शरीर के अंगों उपांगों को मुड़ाते घुमाते हैं। तो जिस तरह से इनको घुमाने से एक नया वेरिएशन पैदा होता है, वो प्रभाव कहीं न कहीं गीतों और भावों में भी कंटिन्यू कर गया, शब्दों में कंटिन्यू कर गया, और छंदों के डिफरेंट वेरिएशन के रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए आपको मैंने बताया था कि 72 किस्म के छंद जो है कम से कम आपको रासो काव्य में दिखते हैं। तो इसलिए भी दिखते हैं क्योंकि इस रासो काव्य की परंपरा में कहीं न कहीं संस्कृत के रासक परंपरा का प्रभाव है, और वो रासक परंपरा में भी जो पूर्ववर्ती परंपराएं हैं, पहले की परंपराएं हैं, नृत्य और दृश्य की परंपराएं, उनका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया। अब आपको इसको लेकर भी कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो फिर इस क्लास को हम खत्म करें। सर इसको आप खत्म बाद में कीजिएगा, बस एक बार मतलब 2 नंबर का है, और तो मेरे टाइम नहीं है, तो मेरे को पूछना था, क्वेश्चन 2 था, तो वो तो नहीं है। मेरे को बस 2 नंबर का एक डाउट क्लियर कर दीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? हर जगह मैंने ढूंढा वो सरहप्पा है, बट आपने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है उन्होंने सरहप्पा को कवि माना ही नहीं है, तो फिर पहला कवि कैसे उसको मान सकते हैं वो? रामचंद्र शुक्ल ने सरहप्पा को कवि माना है, पहला महाकवि उन्होंने चंद्रवरदाई को माना है। तो हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ये भी क्वेश्चन, चंद्रवरदाई भी है, सरहप्पा भी है, अमीर खुसरो भी है, विद्यापति तो खैर है ही नहीं। सरहप्पा ये होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, क्योंकि सर इसमें आपने एक बार बताया था कवि, मैंने ये नहीं एक बात समझिए, मैंने ये नहीं कहा कि उनको कवि नहीं माना, उन्होंने कहा कि उनकी रचनाएं सांप्रदायिक ज्यादा है, धर्म को लेकर वो एक डिबेट चली है लंबी हिंदी साहित्य के इतिहास, और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत जल्दी काउंटर कर दिया था आचार्य शुक्ल की इस बात को, जब उन्होंने कहा था कि नाथों और सिद्धों के साहित्य को साहित्य नहीं मानना चाहिए, इन्होंने कहा था शुक्ल जी ने। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काउंटर किया कि अगर उसको नहीं मानना चाहिए तो फिर भक्ति काल का पूरा साहित्य को भी साहित्य नहीं मानना चाहिए, जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं। लेकिन वो सारा का सारा साहित्य ही सांप्रदायिक है, कोई या तो राम संप्रदाय को लेकर चल रहा है, कोई कृष्ण को ले चल रहा है, कोई ये संत परंपरा को ले चल रहा है, कोई सूफी संप्रदाय को लेकर चल। तो ये सारी रचनाएं सांप्रदायिक है, तो फिर आचार्य शुक्ल क्यों इनको भक्ति काल का स्वर्ण युग कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काउंटर कर दिया था, इसलिए सरहप्पा ही जोके। और सर मेरा एक तो संग सनी बोलिए। हाँ सर, हाँ नीतू बोल लीजिए, बोलिए नीतू। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब पृथ्वीराज रासो कैमास का वध कर देते हैं, तो जो कर्नाटी पृथ्वीराज चौहान वध, हाँ सर, हाँ पृथ्वीराज चौहान का जब कैमास का वध कर देते हैं, तो जो कर्नाटी दासी थी उसका भी वध कर देते हैं, या फिर कैमास का सब उसको सौंपते हैं? कर्नाटी का भी वध कर देते हैं। ठीक है। और सर हाँ ठीक सर, संग सयन और छत्ती हत्थु, ये दोनों का मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो जो मैंने भेजा है टेक्स्ट, उससे आपका काम नहीं चल रहा व्याख्या का? चलिए मैं छत्ती वाला पहले बताता हूँ। हाँ चलिए सुनिए। छत्ती हत्तु धरंत नयनन्नु चाहिए, सब ही दासी करी हत सुबंच सुनावयु, बानावरी दुह बाह रोष रिस दाहियु, मनहु नागपति पतिनि अप जगावयु। कहते हैं कि छत्तीय हत्थु धरंत नयनन्नु चाहिए, कहते हैं कि छत्तीय हत्थु धरंत, जैसे ही छाती पर हाथ धरती है, कौन?
वो दासी नयनन चाहिए, चाहिए मतलब चौहान नयनों से उसको देख लेते हैं। जैसे ही मतलब वो इतने अलर्ट, मैंने आपको बताया था कि रासो काव्य में राजा की जिसकी प्रशंसा करनी है उसकी बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा हुई है। वो रासो काव्य का ट्रेंड रहा है, जिसका खाना उसका गाना, और गाना इतना कि बढ़ा चढ़ा करके गाना, है ना। तो जितना वो राजा थे नहीं, उससे ज्यादा उनका कैरिकेचर किया गया है, उनका महिमा मंडन के व्यक्तित्व का किया गया है। तो जिस तरह से दासी इतनी तेजी से पहुंचती है जहां वो सोए हुए थे अपनी कैंप में, पृथ्वीराज, वहां पर जाने के बाद वो जैसे ही जाती है और धीरे से उनकी छाती पर हाथ रखती है, क्योंकि वो शोर नहीं मचाना चाहती, ये बड़ा मुद्दा था, बगावत हो जाती कि लोगों में भ्रम फैल जाता कि क्या क्यों इसको आना पड़ा। गोपनीय दासी थी, वो गुप्तचर थी। तो आकर के छाती पर हाथ धरती उनको जगाने के लिए, चाहिए नैननु, नैनों से तुरंत ही चौहान उसको देख लेते हैं, है ना। और तबही दासी करी हथ सुबच्च सुनावे, और ठीक उसी क्षण तबही दासी करी हथ, दासी ने क्या किया, हाथ में लेकर के जो लिख के भेजा था उनकी पटरानी ने, पृथ्वीराज ने की पटरानी ने उसको बच्च सुनायो, बच्च मतलब बाँच करके सुना दिया, पढ़ के सुना दिया उनका संदेश। क्या हुआ फिर, बानावरी दुहबाह रोष रिस दाहियु, इससे क्या हुआ, सुनते ही कि उनके दोनों बाहों में, दुहबाह मतलब दोनों बाहों में क्या हुआ, गुस्सा आया, वीरता का भाव आया। और बानावरी, बाणावली, बाणों की जो कतार है, बाणों का जो के पास वो तुरीड़ हो, जिसको हम बोलते हैं तुरीड़ होता है, जो इसमें बाण रखते हैं, दोनों बाहों में बाण आ जाते हैं, उससे से उसको ले लेते हैं, मतलब तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाते हैं वध के लिए। रोष रिस दायु, और क्रोध के भाव से वो दहने लगते हैं, जलने लगते हैं, क्रोध में तपने लगते हैं। ये सुन करके वो मनहु नागपति पतिनी अप जगावयु, ऐसा लगता है जैसे मानो पृथ्वीराज को जगा देना किसी दासी द्वारा, ऐसा लग रहा जैसे सांपों के पति सर्पाधिराज को, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं शेषनाग, शेषनाग को उनकी अपनी पत्नी ने ही जगा दिया, है ना। क्रोधित हो उठते हैं, फुफकारने लगते हैं, एकदम गुस्से में लाल हो जाते हैं कि कैसे उसने यह दुस्साहस कर लिया कैमास, समझे। तो अब आप देखें कि उनके पूरे व्यक्तित्व का ये वर्णन, उन्होंने सुना नहीं कि वो जब छाती पर हाथ रखा नहीं कि तुरंत देख लिया उसको क्या हुआ, और वो फिर दोनों के बीच मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग है, वो तुरंत संदेश सुनाती है। और व्यक्ति निद्रा में हो तो सुनने में भी समय लगता है, थोड़ा नॉर्मल होने में भी, लेकिन वो इतने अलर्ट हैं कि सोना और जगना उनके लिए बराबर है। वो सुनते हैं, तत्क्षण वो क्रोध में आ जाते हैं, बाणों को अपने हाथों में, दोनों भुजाओं में धारण कर लेते हैं और क्रोध से जलने लगते हैं। फिर ऐसा लगता है कि उनको देख करके कि सर्पाधिराज को उनकी अपनी पत्नी ने ही जगा दिया, सोए से जगा दिया हो, और वो क्रोधित होकर के संकल्पित हो रहे। ठीक है, हो गया, क्लियर है ये? जी सर। जी सर। हो गया सर। गुड। एक और है, संग शयन न सत्य निपति न जानयौ, दुहु विच्च इक दासी संग समानयौ, इंदु फणिंदु नरेंदन अथि न सभानयौ, घरह घरिय दुहु मज्जित पत्तिन आनयु। कहते हैं कि पृथ्वीराज चले गए हैं, यह खबर जो साथ में सेना है उसको भी पता नहीं चलती, और राजा के जो अपने व्यक्तिगत साथी है उनको भी पता नहीं चलता। वे पहुंचते हैं वहां पे और पटरानी और अपने बीच में दासी को रखते हैं, दो विच एक दासी संग समानयु, अपने और पटरानी के बीच में, यानी उन पटरानी जो गुप्त संदेश भेजती है उनको, वो पृथ्वीराज को दासी ले आती है, इतनी कॉन्फिडेंशियल दासी है, तो उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि कहा गया है, संप्रदाय ने कहा है कि पटरानी और पृथ्वीराज दोनों मिल करके उस दासी को सम्मानित करते हैं। इंदु फणेन्दु नरेंदन अथि सभानयु, इंद्र या जो फणेन्द्र जिसको बोलते हैं, फणों का देवता या सर्पों का देवता, वो नरेंद्र यानी जो मनुष्यों का देवता हो,
यानी जो भी अपने अपने वर्गों के श्रेष्ठ लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, नेतृत्वकर्ता लोग होते हैं, वो जिस तरह की गोपनीय गोष्ठियां करते हैं, उस तरह उनकी गोपनीय गोष्ठियों से ज्यादा गोपनीय ये प्रक्रिया पूरी की पूरी हुई। और सभानु मतलब उनका जो घमंड था, उनका जो ये भ्रम था कि हम राजा हैं, हम इंद्र हैं, हम देवताओं के राजा हैं, या मनुष्यों के राजा हैं, या हम सर्पों के देवता, यानी जितने जितने निवास स्थान है, आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे। इंद्र कहाँ रहते हैं? आकाश में। फणिंद्र कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के नीचे। और नरेंद्र कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। मोदी जी से मत जुड़िएगा फिर। तो ये लोग को जितना घमंड था कि हमारी गोष्ठियां जो है वो सबसे ज्यादा गोपनीय है, उस गोपनीयता को भी वो भंग कर देते हैं। और इनकी गोष्ठी ज्यादा, इनकी पूरी की पूरी कवायद ज्यादा गोपनीय तरीके से संपन्न होती। घर घरी दो मस्जिद तत्न आनयु, और घर के बीच, घर से मतलब जंगल से घर आना और घर से जंगल जाना, दोनों के बीच का जो समय है वो तत्क्षण का है, तत्काल का है, बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं लगा है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब समय हो गया, मुझे जाना भी है। आप लोग को और कोई डाउट होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, फिर बात करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।